तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम सबसे पहली बार मेरे चैनल पे बात करेंगे कि लड़कियों को अपने करियर में नौकरी क्यों करनी चाहिए। अरे यार। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज मेरे चैनल पे हम सबसे पहले बात करेंगे कि लड़कियों को अपने करियर में नौकरी क्यों करनी चाहिए। तो मैंने बहुत सारी लड़कियों को, अभी मैं जहाँ रहती हूँ या जिनसे भी मिलती हूँ, मैंने देखा कि उनकी जब शादी या मैरिज हो रही होती है तो बहुत सारी लड़कियाँ अपनी वेल सेटल्ड जॉब को छोड़कर अपने हस्बैंड पे पूरी तरीके से डिपेंड हो जाती है। और पता नहीं उनके लिए फैमिली प्रेशर है या उनका खुद का मन है या पार्टनर की जिद है, पर वो लोग नौकरियाँ छोड़ देते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। तो देखिए, अगर आपकी शादी हो रही है और आप नौकरी छोड़ने का सोच रहे हो तो इसमें तो सबसे मेजर पॉइंट ये है, तो आप सबसे पहले तो इंडिपेंडेंट हो। और इन केस इन फ्यूचर कभी आपका पार्टनर आपको धोखा दे देता है, आप चाहे अरेंज करें लव करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कुछ भी हो सकता है। तो आप अगर नौकरी छोड़ देते हो और फिर उसके बाद आपके साथ ऐसी कोई घटना होती है तो आपको बहुत पछतावा होगा। केस अगर आपकी शादी ना चले और आपको नहीं जम रहा सामने वाले के साथ, तो भी आप इंडिपेंडेंटली कब बोल पाओगे कि मुझे इनके साथ नहीं रहना है? तभी बोल पाओगे जब आप खुद के ऊपर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट अपने पैरों पे खड़े रहोगे। और इनकेस अगर आपकी शादी ना चली, आपको सामने वाले के साथ नहीं जम रहा है, आपको उनके साथ आप सोच रहे हो कि नहीं, मुझे इस इंसान के साथ आगे की लाइफ नहीं बितानी है, तो आप उनको छोड़ना भी चाहो और उनको परेशानी भी नहीं देना चाहो, तो ये दोनों केस तभी पॉसिबल है जब आप खुद के ऊपर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। और आप घर वालों को भी बोल पाओगे कि देखो, मैं रह लूँगी, मैं कर लूँगी, क्योंकि बहुत सारे लाइफ में आगे एस्पेक्ट होते हैं, आप किसी एक चीज़ को लेके नहीं चल सकते। और तीसरा ये है कि मान लीजिए, भगवान ना करे ऐसा हो, पर अगर आपके पार्टनर को कुछ हो जाए, तो अगर आपकी फैमिली हो, बच्चे हो, तो उनकी जिम्मेदारी आप संभाल सके, इसलिए भी आपके पास नौकरी होना चाहिए। क्योंकि किसी की लाइफ का अभी कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है किसी को कोई इंजरी हो जाए, किसी को कोई बीमारी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसके लिए आपका खुद के ऊपर पाँव पे खड़े होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप अपनी किसी भी हालत में नौकरी ना ही छोड़े, या कुछ भी आप कमाती हो, ज़रूरी नहीं नौकरी, आप बिजनेस कर रही हो, आप किसी प्रोफेशन में हो, आप कुछ भी करती हो, आप सिलाई कढ़ाई ब्यूटी पार्लर से लेके भी कुछ भी, आप बड़े से बड़े पद पे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी चीज़ से, बट आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, मतलब ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। और सिर्फ शादी के कारण आप उसको ना छोड़ें। और एक तो शादी पॉइंट ऑफ व्यू था, अगर आप दूसरे अपने खुद के पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो आप सबसे पहले तो इंडिपेंडेंट बनते हैं। मैं ऐसा बताना चाहूँगी कि जैसे अगर आपको कभी कोई चीज़ पसंद आ जाती है, ठीक है, और आप कि कोई भी हो, मदर हो, फादर हो, हस्बैंड हो, कोई भी ऐसा है जिस पे आप डिपेंडेंट हो, वो आपको वो चीज़ ना दिला पाए, तो देखो, दुख हर किसी को होता है कहीं ना कहीं कि यार मेरे से वो चीज़ मैं नहीं ले पाई। पर अगर आज मेरे पास खुद के पैसे होते या होते तो मेरे को, मतलब मैं ले पाती, है ना, किसी की। आप, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई आपको दिला नहीं रहा, हो सकता है उनके पास फाइनेंशियल कंडीशन वैसी ना हो कि आपको वो चीज़ दिला सके, लेकिन आपके पास खुद के पैसे होते तो आप थोड़ा बहुत मैनेज करके कि मुझे ये चीज़ पसंद है तो मैं ले लेती हूँ। ये आपके लिए बहुत बड़ा पॉइंट बनता है लाइफ में। आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी लाइफ में आप बहुत बार जगह देखोगे कि नहीं यार, मेरी वो पसंद थी पर मुझे वो चीज़ नहीं मिली, क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। पसंद है आपको, मतलब उस चीज़ के लिए आप बहुत बार सोचते हो कि काश मैं ये ले लेती। तो आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कंडीशन आपको हमेशा ये याद दिलाएगी कि हाँ, मैंने वो चीज़ इसलिए ले पाई क्योंकि मेरे पास खुद के पैसे थे, मैं खुद के पाँव पे बहुत अच्छे से खड़ी। तो आपको अगर कुछ अपना पसंद का कुछ लेना हो और कोई आपके साथ जिस पे भी आप डिपेंडेंट हो वो आपको कभी वो चीज़ ना दिला पाए, तो आपको देखना बहुत सारी बार ऐसा लगेगा कि नहीं, कि काश मेरे पास खुद के पैसे होते या मैं खुद पे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती तो आज मैं वो चीज़ ले लेती। कुछ भी हो सकता है, आप फ़ोन लेना चाहे, आप अपने लिए कपड़े खरीदना चाहे, आप अपने लिए मेकअप लेना चाहे, आप कुछ भी लेना चाहे, आप किसी को कोई गिफ्ट देना चाहे, आप सामने वाले से पैसे लेके उसे गिफ्ट दे रहे हो, आपको एक समय बाद अच्छा नहीं लगेगा कि नहीं यार, मैं खुद कुछ क्यों नहीं करती हूँ, या मैंने कुछ भी इतना सब किया तो मैंने किस लिए किया, मैं क्यों अपने ऊपर डिपेंड, मतलब मैं क्यों किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हूँ, अपने ऊपर नहीं हूँ। तो ये चीज़ आपको बहुत जगह आपकी लाइफ में आपको महसूस होगी, सब होगी। इसलिए भी आपको अपनी नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए, या जिस पे भी जो भी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है उसके ऊपर टिके रहना चाहिए। और जो तीसरी बात ये है कि आप जब नौकरी करते हैं या कुछ भी पैसे कमाते हैं किसी भी थ्रू, तो आपकी ना सोशल लाइफ इम्प्रूव होती है। आप बाहर जाते हो, दो लोगों से मिलते हो, आपको पता चलता है कि बाहर का कल्चर कैसा है, या क्या चीज़ें गलत हो रही है, क्या चीज़ सही हो रही है, कौन सी चीज़ में हमारा बेनिफिट है, नहीं है। आपको हमारे यहाँ कहावत है, आटे दाल का भाव पता चलता है कि कौन सी चीज़ कितनी ज़रूरी है, नहीं है।
तो ये सब के लिए कि इंसान मेहनत करता है, वो कैसे कमाता है, क्या करता है, हर चीज़ आपकी लाइफ में आपको गेन करना ज़रूरी है। तो इसके लिए भी आपकी नौकरी या आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कंडीशन होना बहुत ज़रूरी है। और चौथी बात ये कि आपके घर में आप पैसे कमाएं, आपके हस्बैंड पैसे कमाएं, मम्मी पापा कमाएं, कोई भी कमाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर मेन बात ये है कि जितने ज़्यादा आपके घर में पैसे आएंगे, या आप भी सोचते हम बचपन से 90s से रहते हुए आए हुए बच्चे, जितने ज़्यादा आपके घर में पैसे होंगे, आप अपने बच्चों को उतनी वेल सेटल्ड लाइफ दे पाएंगे। हम लोगों ने बहुत सारी अपनी चीज़ें, अपने खिलौने, बहुत सारी चीज़ें इसलिए छोड़ दी क्योंकि हमारे मम्मी पापा के पास उतने पैसे नहीं थे। हम लोगों ने बहुत सारा अपना ग्रेजुएशन ऐसी चीज़ों से किया, या जो हम करना चाहते थे वो नहीं किया। क्यों? क्योंकि पैसे नहीं थे। तो कहीं भी आपका कमाना आपकी फैमिली में आगे चल के अपने बच्चों को, अपने सास ससुर को, अपने मम्मी पापा को, उनके बच्चों के बच्चों को, सब लोगों के लिए आपके मतलब हर चीज़ काम आएगी। और माने पैसा आपकी 80% प्रॉब्लम्स को बहुत शुरू से ख़त्म कर देता है। 20% प्रॉब्लम आप, अगर पैसा आपके पास हो तो आप खुद भी ख़त्म कर लोगे, इतना उसमें पावर होती है। तो प्लीज़, अगर आप अपनी किसी भी चीज़ के कारण जॉब नहीं ले रही हो, या छोड़ने का सोच रही हो, या घर पर हो, तो प्लीज़ कुछ अर्न करने का सोचो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इन लाइफ कहीं भी 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में थोड़ी सी भी मेहनत करी है, तो आप क्यों इसको ऐसी वेस्ट जाने दे रहे हो? आप कुछ भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि जो आपने पढ़ा आप उसी फील्ड में जाओ, आप दूसरा कुछ दे सकते हो। देयर इज़ अ लॉट ऑफ चांस। लोग कितना कुछ कर रहे हैं आज। कोई इन्फ्लुएंसर है, कोई कुछ करता है, कोई ऑनलाइन बिजनेस चलाता है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मतलब आपके पास हज़ारों तरीके, बस आपको ढूंढना है। और आप देखिए, आप एक बार कमाने लगेंगे, आपकी इज्जत अपने आप अपने घर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और सब आपका मत पूछने भी लगेंगे हर चीज़ में। आपको अभी भले ही ऐसा लगे कि नहीं ये क्या बात है, पर इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो थैंक यू गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको थोड़ा सा भी इसमें एक भी पॉइंट सही लगा हो, तो आप किसी ऐसे इंसान को इसको भेज भी सकते हो जिसको आपको लगता है कि नहीं यार, उसे लाइफ में कुछ करना चाहिए, या वो क्यों ऐसा उसने अपने साथ कर लिया। और नेक्स्ट वीडियो हम ज़रूर लड़कों पे या किसी और टॉपिक पे ऐसे बनाएंगे कि जिसके लिए आप थोड़ा सोचते नहीं होंगे ज़्यादा। पर अभी के लिए मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और किसी भी ऐसे इंसान को जहाँ आपको लगता है कि नहीं लड़कियों को ये बात पता होनी चाहिए, उसको ज़रूर ये वीडियो रिकमेंडेड करें या भेजें। आपका एक सपोर्ट मेरे लिए बहुत काम आएगा कि हाँ, और मैं ऐसे आगे बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगी आप लोगों के लिए। थैंक यू।